हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी एन एम फीमेल हेल्थ वर्कर की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है वापस से यूपी ट्रिपल एस सी एन एम फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास में। पढ़ रहे हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 13। तो 29 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिए। कल पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि भी यूपी, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं, डीएसएसबी यानी दिल्ली एनएम, किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं, तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का नवजात शिशु के लिए जन्म के समय आदर्श तापमान सीमा क्या होती है? 35 से 36 या 36.5 से 37.5 या 38 से 39 या 34 से 35। तो कह रहा जो क्या है, नवजात शिशु है जिसका जन्म हुआ है, उसका आदर्श तापमान समय सीमा जन्म के समय, जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय कितनी समय सीमा तापमान कितना होता है? तो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि एक 6 महीने के बच्चे का सामान्य हृदय दर क्या होगा? मतलब कोई 6 महीने का बच्चा है, उसका सामान्य हृदय दर क्या होगा? 60 से 80 पर मिनट या 80 से 100 या 100 से 140 या 150 से 180। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 140 पर मिनट होना चाहिए। कितना? 6 महीने के बच्चे की सामान्य हृदय गति। नेक्स्ट कह रहा है जन्म के समय किसका अनुपात सबसे अधिक होता है? सिर छाती का या सिर पेट का या सिर पैर का या सिर हाथ का? तो कह रहा है जन्म के समय किसका अनुपात क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो नवजात शिशु के सिर और छाती का अनुपात क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सिर का अनुपात क्या होता है? छाती की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो जन्म के समय किसका अनुपात अधिक होता है? सिर का। किसकी तुलना में? छाती की तुलना में। नेक्स्ट कह रहा है 12 महीने के बच्चे में दांतों की संख्या लगभग कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। तो 12 महीने के बच्चे में दांतों की संख्या एक वर्ष में लगभग कितने होते हैं? 8 दांत। एक वर्ष में लगभग 8 दांत क्या होते हैं? बच्चे के रहते हैं। तो 12 महीने में बच्चों के दांत कितने हो जाएंगे? लगभग 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? क्वाशियोरकोर, मैरास्मस, ओबेसिटी, एनार्जिया। तो कह रहा बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? तो बच्चों में क्या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी, मैरास्मस। भारत में क्या है? मैरास्मस सामान्य प्रकार है। जो हमारे इंडिया में है क्या है? मैरास्मस का क्या सबसे सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट खसरे के टीके की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो खसरे के टीके की प्रभावशीलता को क्या करना? ज़्यादा काम करे तो उसके लिए क्या किया जाता है? विटामिन सी को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। सॉरी, हमारा छठा क्वेश्चन है। तो क्या रहा है इसमें? कह रहा है खसरे के टीकों को प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए दिया जाता है। तो खसरे के टीका की जटिलताओं को, मतलब क्या जो समस्या है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? विटामिन ए दिया जाता है। नेक्स्ट कर बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? जो हमारा बच्चा है उसमें नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं क्या? रतौंधी, किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की? तो हमारा विटामिन ए की कमी से होता है क्या? रतौंधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सी प्रक्रिया बच्चे को संक्रमण से बचाने में मदद करती है? शिशु मसाज, शिशु स्नान, स्तनपान, गोद में खिलाना। तो क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ेगी? कौन सी प्रक्रिया क्या है बच्चे को संक्रमण से बचाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनपान। स्तनपान क्या है? बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए कौन सी सेवा विशेष रूप से आवश्यक है? मनोरंजन, नेत्र जांच, सामाजिक खेल, टेलीविजन देखना। तो कह रहा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए
कौन सी सेवा विशेष रूप से आवश्यक है? तो स्कूल जाने वाले बच्चों की नेत्र जांच क्या सबसे आवश्यक है? ये नेत्र आँख से देख नहीं पाएगा तो पढ़ेगा क्या, देखेगा क्या, समझेगा क्या? नेक्स्ट, कर बच्चों के मानसिक विकास का मुख्य कारक कौन सा है? पर्यावरण, भोजन, कपड़े, टीकाकरण। तो कर बच्चों के मानसिक विकास का मुख्य कारण, बच्चों के मानसिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों के मानसिक विकास का मुख्य कारण है पर्यावरण। जो पर्यावरण है मानसिक विकास का मुख्य कारण है, वह क्या है? बच्चों के परिवेश, मतलब चारों तरफ के वातावरण पर ही क्या करता, निर्भर करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बालकों में कौन सा रोग मौत का घर कहलाता है? मलेरिया, निमोनिया, टीबी, खसरा। तो बच्चों में क्या है? बच्चों में कह रहा है क्या, कौन सा रोग मौत का घर कहलाता है? तो मौत का घर कौन कहलाता है? निमोनिया। बच्चों में क्या होता है? निमोनिया क्या मौत का घर कहा जाता है, क्योंकि निमोनिया से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत होती है। नेक्स्ट, कह रहा है 5 वर्ष के बच्चे में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 70/40 mmHg, 90/60 mmHg, या 100/80 mmHg, या 120/80 mmHg। तो कह रहा 5 वर्ष के बच्चे में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 5 वर्ष के बच्चे में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90/60 mmHg होता है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात के फॉन्टेनेल का बंद होना कब तक होता है? 2 से 3 माह, 6 से 9, 12 से 18 या 24 माह। तो कह रहा नवजात के फॉन्टेनेल का बंद होना कब तक होता है? तो नवजात के फॉन्टेनेल का बंद होना क्या होता है? 12 से 18 माह लग जाते हैं। या क्या इंटीरियर फॉन्टेनेल 12 से 18 माह तक क्या होता है? बंद हो जाता है। जो इंटीरियर फॉन्टेनेल होता है वो क्या होता है? 12 से 18 माह तक क्या होता है? बंद हो जाता है। नेक्स्ट, कर बच्चों को भोजन के प्रति कैसे आकर्षित किया जाता है? जबरदस्ती करवाकर, रंग बिरंगे बर्तनों में भोजन परोसकर, टीवी देखते हुए भोजन, या मोबाइल दिखाकर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को भोजन के प्रति कैसे आकर्षित किया जाता है? रंग बिरंगे बर्तनों में भोजन परोस कर। क्या कर सकते हैं? बच्चों को भोजन के प्रति आकर्षित कर सकते हैं जबरदस्ती करके, ये तो गलत बात है। टीवी देखते हुए भोजन, ये भी क्या है? गलत आदत है। मोबाइल दिखाकर, ये भी गलत आदत है। तो रंग बिरंगे बर्तनों में भोजन परोस कर कहते हैं बच्चों के खाने के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है? वजन बढ़ाना, तापमान नियंत्रित करना, दांत आना, दस्त रोकना। तो कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? तो कंगारू मदर केयर, जिसे कहते हैं क्या, KMC, का मुख्य कार्य क्या? त्वचा से त्वचा संपर्क बनाए रखना में मदद करना, यानी तापमान को क्या करना? कंट्रोल करना। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, WHO के अनुसार बच्चों में दस्त का प्रमुख कारण कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, एनर्जी। तो कह रहा WHO के अनुसार दस्त का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। WHO के अनुसार अधिकांश दस्त क्या होते हैं? वायरस के कारण ही होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या होता है? अधिकांश जो दस्त के प्रमुख कारण है क्या है? वायरस ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कौन सा टीका IM मार्ग से नहीं दिया जाता? DPT, TT, BCG या हेपेटाइटिस बी। तो कह रहा है हमारा कौन सा टीका IM मार्ग से नहीं दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, BCG। BCG किस मार्ग से दिया था? ID मार्ग से दिया जाता है। तो IM और ID का फुल फॉर्म आपको बताना है। IM का फुल फॉर्म और ID का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना किससे होती है? प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति लाख, प्रति 100 या कुल जनसंख्या से? नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना किससे होती है? तो नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना किससे होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रति 1000 जीवित जन्म। नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना कैसे होती है? प्रति 1000 जीवित जन्म। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्कूल में बच्चों की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? थर्मामीटर, हाइट चार्ट, वेट मशीन या BP मशीन। तो कह रहा है स्कूल में बच्चों की हाइट कैसे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइट चार्ट के द्वारा। बच्चों की ऊंचाई कैसे मापेंगे? हाइट चार्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 साल के बच्चे का जन्म वजन का अनुपात कितना होता है? 2 गुना, 5 गुना, 4 गुना या 3 गुना।
कर 2 साल के बच्चे का जन्म का वजन का अनुपात, मतलब 2 साल का बच्चा है और जन्मा हुआ बच्चा है, उनके वजन का अनुपात कितना होता है, लगभग कितना हो जाएगा, 2 साल में लगभग 3 गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 2 साल में क्या होना चाहिए, लगभग 3 गुना हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, जन्म के समय का वजन। कर नवजात के लिए गोल्डन आवर का महत्व क्या है, टीकाकरण, ब्रेस्ट फीडिंग, वजन, लंबाई। तो कर नवजात के लिए गोल्डन आवर का महत्व क्या है, तो नवजात के लिए गोल्डन आवर का महत्व क्या है, तो नवजात के लिए गोल्डन आवर का महत्व है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में पीका किसे कहते हैं, अधिक नींद लेना, बिस्तर गीला करना, ज़्यादा रोना या मिट्टी खाना। तो बच्चों में पीका हम कहते हैं क्या, मिट्टी खाना। बच्चों में क्या, मिट्टी खाने का, अजीब चीज़ें खाते हैं, मिट्टी या क्या करते हैं, अजीब चीज़ें खाते हैं, कोई भी चीज़ देखेंगे क्या खा जाते हैं। तो चाहे छोटे बच्चे में ज्ञान तो होता नहीं है, तो पीका किसे कहते हैं, मिट्टी खाने को पीका कहते हैं। नेक्स्ट, कर किशोरावस्था में सबसे पहले कौन सी वृद्धि होती है, लंबाई, वजन, सिर का घेरा या छाती का घेरा। तो कह रहा किशोरावस्था में सबसे अधिक वृद्धि किसकी होती है, सबसे पहले कौन सी वृद्धि होती है, अधिक कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सी वृद्धि होती है, किशोरावस्था में सबसे पहले लंबाई की वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बच्चों में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, आलू, गेहूं, दालें, केला। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दालें। नेक्स्ट, कह रहा है पल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स कितने माह तक रहता है, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह। तो कह रहा पल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स कितने माह तक रहता है, तो पल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स कितने माह तक रहता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 माह तक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है बाल अधिकारों में जीवित रहने का अधिकार किसे दर्शाता है, पौष्टिक भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद। तो कह रहा बाल अधिकार, जीवित रहने का अधिकार किसे दर्शाता है, तो जो बाल अधिकार है जीवित रहने का अधिकार किसे दर्शाता है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पौष्टिक भोजन। बाल अधिकार में क्या, जीवित रहने का अधिकार क्या है, पौष्टिक भोजन। जीवित रहने के लिए का अधिकार क्या है, पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है, यानी पौष्टिक भोजन से क्या होगा, हमारा पोषण होगा और स्वास्थ्य हमारा क्या होगा, बढ़िया होगा। तो पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं क्या करता है, जीवित रहने के अधिकार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों में सुडोमा कुपोषण का अन्य नाम क्या है, मर्जी, एडिमा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। कह रहा बच्चों में सुडोमा कुपोषण, कौन सा कुपोषण, सुडोमा कुपोषण का अन्य नाम क्या है, तो सुडोमा कुपोषण का अन्य नाम है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिमा। एडिमा के कारण सुडोमा कुपोषण, एडिमा के कारण इसे क्या कहते हैं, सुडोमा कुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट, कह रहा किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड की गोली सप्ताह में कितनी बार दी जाती है, जो किशोरियां हैं उनको आयरन फोलिक एसिड की गोली सप्ताह में कितनी बार दी जाती है, 1 बार, 2 बार, रोजाना, महीने में 1 बार। तो किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड की गोली सप्ताह में कितनी बार दी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 बार, सप्ताह में 1 बार दी जाती है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, पौष्टिक भोजन, खेलकूद, बीमारी की रोकथाम। तो कह रहा बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य है क्या, बीमारी की रोकथाम करना। नेक्स्ट, कह रहा बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सबसे प्रभावी तरीका क्या है, ठंडे पानी से नहाना, पौष्टिक आहार, देर रात तक सोना, टीवी देखना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए, जिससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ऐसे ही शानदार सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।